नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है और माई इन्वेस्ट कार्ड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 7 रूल्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ऐसे कौन से 7 रूल्स है, कौन से 7 गोल्डन रूल्स है जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। बट आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हम ट्रेडिंग और लर्निंग के लिए काफ़ी सारा पैसा खर्चा करते हैं। बहुत बार बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस या अलग अलग तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप सिस्टमैटिकली शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहोगे, सिस्टमैटिकली ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में सीखना सीखना चाहोगे और सिस्टमैटिकली ऑप्शन क्या होता है वो सीखना चाहोगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, जिससे कि आप वो उसको ज्वाइन करें। आपको रेगुलरली हमारे वेबिनार्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक पे वेबिनार्स होते हैं। वो सारे टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। एंड लोग मतलब इतना सारा पैसा, कुछ हजारों रुपए खर्चा करते हैं, तो उतने सारे पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा वेबिनार वो रेगुलरली मिलता रहेगा, तो ज्वाइन करें। अभी हम हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रेडिंग के रूल्स क्या है? अगर ये आप 7 रूल्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप फॉलो करोगे, तो आपका चांसेस ऑफ विनिंग, चांसेस ऑफ मेकिंग मनी काफी हद तक बढ़ जाएगा। आप काफी अच्छे से ट्रेड लेने लगोगे। बट देन दीज आर द रूल्स, दीज आर द लॉज। अगर आप वो लॉज को ओवर रूल करोगे, अगर वो फॉलो नहीं करोगे, तो लॉस होना है। बट अगर आप ये फॉलो करोगे, वाई इट इज कॉल्ड लॉ? बिकॉज वो ऐसे, ये जो रूल्स है वो कई सालों के एक्सपीरियंस और कई सालों के ट्रेडिंग पैटर्न्स के बाद ही बने हैं। अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करोगे तो इट इज द चांसेस ऑफ दैट कि आप आपके ट्रेड्स में सक्सेसफुल होते जाएंगे। तो ये पहला रूल है हमारा। फर्स्ट रूल इज ट्रेड लाइक अ मशीन। जब भी आप ट्रेड करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे काफी सारे इमोशंस है, वो हम उसमें आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रेड लेते हैं एंड देन वहां पे लॉस होता है, और वो लॉस रिकवर करने के लिए हम बहुत बार क्या होता है कि इमोशनली डबल पैसा लगाते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं और वो लॉस रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। तो आपको वो जो इमोशंस अगर ट्रेड्स में आ जाएंगे तो लॉस होना पक्का है। तो आपको जब भी आप ट्रेड करोगे, फर्स्ट रूल ये याद रखना है कि आपको आपके इमोशंस को हावी होने नहीं देना है हर एक ट्रेड में। आपको दूसरा एक है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ग्रीड आ जाती है कि ये अभी इतना तो था, इतना ये प्राइस है, मैं ये मेरा टारगेट है, बट उसके बाद टारगेट के बाद ये और ऊपर जा सकता है करके हम वो ट्रेड में रुक जाते हैं। हम प्रॉफिट बुक नहीं करते टाइमली और फिर वहां से वो ट्रेड रिवर्स शुरू हो जाता है और हम लॉसेस करते हैं। सो आइडिया इज दैट कि आपको मतलब प्रॉपरली प्लान होना चाहिए पहले से। अगर आप प्लान करोगे एंड आप आपके ट्रेड्स लोगे, और एक चीज सिचुएशन आती है जहां पे कभी कभी हमारा ट्रेड्स होता है जो लूजिंग ट्रेड्स होता है, और लूजिंग ट्रेड स्टॉप लॉस के बाद भी हम क्या करते हैं कि हमारे ट्रेड्स जो है वो एग्जिट नहीं करते, होपिंग दैट कि अभी थोड़ा सा रिकवर करेगा, अभी तो मार्केट क्लोजिंग के लिए काफी टाइम है। तो आप अगर ये सारे इमोशंस लाओगे, ट्रेडिंग में इमोशंस लाओगे, देन लॉस होना पक्का है। तो रूल फर्स्ट याद रखो। फर्स्ट रूल इज ट्रेड लाइक अ मशीन। तो वहां पे आपने जैसे ट्रेडिंग प्लान बनाया आपको वो फॉलो करना है और उसमें कोई भी इमोशंस आने लाने नहीं देना है। हमारा दूसरा रूल है कि जब भी आप एंट्री करोगे कोई भी स्टॉक्स में, तो प्लान यूर लॉस लिमिट्स, कि मैं आज कितना लॉस लेने वाला हूं, ये ट्रेड्स में कितना लॉस हो सकता है, उसका प्लान पहले से करो। आप समझो कि आप यू कैन नॉट विन एवरी ट्रेड, मतलब सारे ट्रेड्स हम मैं जीत नहीं सकता। और ट्रेडिंग ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप मतलब पूरे दिन में 5 ट्रेड लेते हैं तो पॉसिबल है कि आप 3 में गलत जाए, 4 में गलत जाए, या एक में ही सही आए, या फिर चारों के चारों सही आ जाए। बट आपकी जितनी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी उतना हमारा सक्सेस रेशो बढ़ेगा। दूसरा कि मैं कितना लॉस ले रहा हूँ, मेरे कैपिटल पे कितना लॉस ले रहा हूँ। हर एक कैपिटल पे जनरल रूल बताता है कि मुझे 2% लॉस लेना है अगर ये करना है तो मैक्सिमम। बट हर एक की रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होती है, किसी की रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो ही कैन सस्टेन। तो आपके रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको वो रूल्स बनाने हैं। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कोई भी इसमें कोई भी एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा पैसा गवाऊं।
आपको पहले से ही लॉस का प्लानिंग करना होगा कि यस, हर एक ट्रेड में मैं इतना लॉस लेने को तैयार हूं, और जब भी वो लॉस का लिमिट आ गया, आप वो हिट करोगे और फ्रेश ट्रेड में जाओगे। सेकंड थिंग, आप एक दिन का कितना लॉस, मतलब अगर आप सोचोगे कि चलो आज एक दिन में मैं 5,000 का लॉस लेने को तैयार हूं, तो जब भी आप 5,000 का लॉस जब भी होता है, वो आपको आपका डे क्लोज कर देना चाहिए। यू शुड नॉट गेट बैक इनटू द ट्रेड। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि इमोशंस में जाके वो 5,000 रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। बट जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी अपना जो ट्रेडिंग प्लान है उससे डिविएट नहीं होते, ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक चलते हैं। अगर उस दिन उनको लॉस हो गया तो दे टेक इट एज अ लॉस, दे नेवर ट्राई टू रिकवर फ्रॉम इट। हमारा तीसरा रूल है कि रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, मैंने 100 रुपए का ट्रेड लिया, 100 रुपए में मैंने स्टॉप लॉस रखा 98 रुपीज, अभी 98 रुपीज, बट मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिमाग नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ से 98 है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और मुझे ये ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए, बट वहां पे मेरा दिल कह रहा है कि नहीं, अभी शायद ये रिकवरी आएगा, थोड़ा सा सस्टेन कर गया है। वैसे नहीं है। इट इज, यू शुड ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस एक्सपेंसेस। मतलब अगर एक आप सोचो कि अगर आप ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हो, ट्रैवल के बिजनेस में क्या होता है, ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हो तो आपको आप गाड़ी लेनी पड़ेगी, गाड़ी लेनी पड़ेगी, फिर वो उसका मार्केटिंग एक्सपेंसेस होगा, मार्केटिंग एक्सपेंसेस के बाद जो भी आप टूर लेके जाओगे, वो गाड़ी के साथ जाओगे तो उसका पेट्रोल एक्सपेंसेस होगा, आप आदमी रखोगे उसका एक्सपेंसेस होगा, उसकी सैलरीज होगी, आपके ट्रैवलिंग का कॉस्ट होगा। वो सारा सारा चीज जब भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें वो कॉस्ट आ जाती है। वैसे ही आप जो भी ट्रेड कर रहे हो तो यू शुड ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, और वो बिजनेस के लॉस के हिसाब से सोचो कि ये मेरे बिजनेस का खर्चा है। अगर आप ये सोचोगे तो आप इमोशनली कंट्रोल कर पाओगे सारी चीजों को, और वो फिर आपका प्रोबेबिलिटी, विनिंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाता है। तो थर्ड रूल इज ऑलवेज रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। जब भी स्टॉप लॉस होता है तो आपको क्या करना है, जैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने ले लिया और आप नए ट्रेड में एंट्री कर गए। हमारा आज का फोर्थ रूल है कि डोंट ओवर ट्रेड। काफी सारे ट्रेडर्स को लगता कि मैं अगर काफी सारे ट्रेड्स लूंगा तो मैं बहुत सारे पैसे बनाऊंगा, बट अगर आप मतलब कि दिन के 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड, छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेड ले रहे हो, तो यू विल एंड अप जनरेटिंग लॉट ऑफ ब्रोकरेजेस, और पैसा सिर्फ ब्रोकर बनाएगा, एंड अप पेइंग लॉट ऑफ टैक्सेस, और वहां पे पैसा सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगा। आपको आपके छोटे छोटे प्रॉफिट्स तो दिखेंगे, बट देन अल्टीमेटली क्या होगा कि आप यू विल एंड अप डूइंग लॉट ऑफ ट्रेड्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो मैंने मॉर्निंग मॉर्निंग में एक ट्रेड कर लिया और उसमें सक्सेस हो गया, मेरे दिन का प्रॉफिट भी निकल गया, कि मैंने जो सोचा था कि चलो आज मुझे 2,000 रुपया आना है, वो उतना 2,000 रुपया आ भी गया। अभी मेरे पास पूरा दिन बचा है, तो लोग क्या करते हैं कि लोग एडिशनल ट्रेड लेने शुरू करते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए। अगर आपका दिन का लॉस का जो भी लिमिट है या टारगेट का लिमिट अचीव हो गया, आपको वो ट्रेड से उस दिन वो सारे ट्रेड्स बंद कर देने चाहिए। अब सेकंड थिंग, काफी सारा इसमें होता है कि लोग एंट्री करते हैं, चलो आज मुझे ट्रेड करना है, एंड देन दे टेक, मतलब फोर्सफुली ट्रेड्स करते हैं, जबरदस्ती के ट्रेड्स करते हैं। आपको वैसा नहीं करना है। आपको वेट करना है, राइट अपॉर्चुनिटी के साथ वेट करना है, सारा कैंडल स्टिक प्रॉपरली एनालाइज करना है, और जब भी कंफर्म हो तभी आप ट्रेड लोगे। बट जो ट्रेड लोगे एकदम सॉलिड ट्रेड लोगे, जो ट्रेड लोगे एकदम परफेक्ट ट्रेड लोगे, वो कोशिश करना। हर एक ट्रेड परफेक्ट नहीं होता है, हर एक ट्रेड में लॉस और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, बट देन वहां पे हमको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा लेने हैं। सेकेंड थिंग, देर इज अनदर रूल के मैं, एक सिंपल रूल है कि मैं 2% का लॉस लेता हूँ हर एक ट्रेड में और 5% का प्रॉफिट लेता हूँ। ये अगर आप प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करेंगे तो लॉन्ग रन में, अगर आपको इक्वल मतलब 10 ट्रेड ले रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो 10 ट्रेड में अगर 5 गलत भी गए और 5 सही भी गए तो भी आप प्रॉफिट लेके जाओगे। इसके लिए स्पेशल मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो इमीडिएटली अभी कुछ कल या परसों में लॉन्च होगा, तो कीप वॉचिंग इट, कीप सब्सक्राइबिंग। ओके। अलग उसके साथ में आपको रूल फोर्थ में क्या है, यू हैव टू वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे जबरदस्ती ट्रेड लेना है,
जबरदस्ती ट्रेड करना ही है, राइट ट्रेड लेना है, राइट टाइम पे एंट्री करना है, वो सोच समझ के एंट्री करना है। और उस दिन अगर आपने ट्रेड्स ले लिए, इनफ ट्रेड ले लिए, तो आपको अलग से ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ट्रेड्स लोगे तो काफ़ी सारे लोगों का मैंने ऐसे देखा है कि मतलब मॉर्निंग में 2-3 ट्रेड ले लिए और उन्होंने फ़ायदा कर लिया, दिन में 5-7 हज़ार रुपया, 10,000 रुपया जो भी उनका टारगेट था वो अचीव हो गया है। अभी मार्केट खत्म होने के और 3 या 4 घंटे बचे हैं, तो देश सोचते हैं कि आज अपना तो दिन है, आज मैं तो प्रॉफिट ही बना रहा हूँ, आज मुझे मार्केट तो एकदम समझ में आ रहा है। तो मार्केट 100% किसी को समझ में नहीं आता, बट ऐसा लगने लगता है सडनली, एंड वो एडिशनल ट्रेड्स लेते हैं और एडिशनल ट्रेड्स में लॉस होता है। देन लॉस रिकवरी करने के लिए लेते हैं, तो इमोशंस भी आ जाते हैं जब भी व्हेन वी ओवर ट्रेड, तो वैसा नहीं करना है। फिर हमारा फिफ्थ रूल है कि ओवर ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद फिफ्थ रूल है कि इन्फ्लुएंस नहीं होना है अदर्स के बारे में। मतलब कि सोचो कि आपने एक स्ट्रैटेजी लगाई, निफ्टी में एक पोजीशन लिया, निफ्टी में पोजीशन लिया, आप पोजीशन पे खड़े हो और आप सडनली टीवी देख रहे हो, टीवी में जो एनालिस्ट आ रहा है या टीवी में जो भी बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अभी निफ्टी का तो ये आ गया, हाई आ गया है और यहाँ से निफ्टी अभी गिरने शुरू हो जाएगा। या फिर आपका कोई फ्रेंड है या आपने सोशल मीडिया में कमेंट देखा, ट्विटर पे कमेंट देखा कि यहाँ से पॉसिबल है कि निफ्टी अभी रिवर्स करेगा, ये कमेंट देखा और वो चीज़ आपके ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर गई। आपने जब भी ट्रेड लिया था तभी सब प्लान करके सोच समझ के ट्रेड लिया था, तो देयर यू शुड नॉट डिविएट फ्रॉम योर रूल। अगर आप डिविएट कर दे तो क्या होगा, क्योंकि वो जो सोच रहा है, वो जो टीवी वाला सोच रहा है या वो जो सोशल मीडिया वाला सोच रहा है, वो अपने एंगल से सोच रहा है। यहाँ पे ये आपने ट्रेड लिया है आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो यू शुड स्टिक टू इट। पॉसिबली क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट आएगा, बट देन अगर आप वो रूल चेंज करोगे तो पॉसिबली होगा कि आप सही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि टीवी वाले भी गलत होते हैं, तो आप सही हो और वो टाइम पे रॉन्गली आप आपके ट्रेड से बाहर जाए। तो एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। उसमें आपने टारगेट डिसाइड किया है कि ये ट्रेड में मैं इतना पैसा लगाया, दिस इज माय टारगेट, और इतना मेरा रिस्क कैपिटल है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। आपने स्ट्रैटेजी बनाई, आपने कैंडल स्टिक्स देखा, आपने ट्रेंड देखा, ट्रेंड के साथ साथ में पैसा लगाया, एंड देन वेट फॉर दैट टू हैपन। इन बिटवीन स्ट्रैटेजीज चेंज मत करो। इन बिटवीन स्ट्रैटेजीज अगर आप चेंज करोगे, किसी के कहने पे, किसी से इन्फ्लुएंस होगे, तो देन लॉसेस का चांसेस काफी हो जाता है। सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस एंड यू शुड ऑलवेज ट्रैक कि मैं क्या पैसा प्रॉफिट बना रहा हूँ, क्या पैसा लॉस कर रहा हूँ। हर एक जो आपके ट्रांजैक्शंस है वो आपको ट्रैक करने चाहिए, हर एक जो ट्रांजैक्शंस है वो आपको मेंटेन करने चाहिए। उसके लिए एक बुक अलग से बनाओ या फिर आप एक्सेल शीट में मेंटेन करो, बट वो रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए, ताकि आप एनालाइज करो कि आपने ये जो ट्रेडिंग के रूल्स बनाए, अब ये मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं। पॉसिबली उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपने रखा है कि मैंने एज्यूम करते हैं कि 2% का रिस्क और 5% का रिवॉर्ड रेशो रखा है, तो 2% का रिस्क या रिवॉर्ड रेशो ये मेरा अचीव हो रहा है कि नहीं, ये सारा चीज वहां पे कवर होता है। एंड वो आपको एज ए गाइड बुक आपको ये समझ में आ जाएगा आपने कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना लॉस कर रहे हैं, मैं सारे रूल्स जो मेरे खुद के बनाए वो सारे फॉलो कर रहा हूं कि नहीं, ये सारा चीज आपको पता चलेगा। तो क्विकली हम रिकैप करते हैं। फर्स्ट है कि हमको इमोशंस इमोशंस मतलब इमोशनलेस ट्रेडिंग करना है, ठीक है। सेकंड रूल इज कि आपका जो लॉस का लिमिट है वो आपको फॉलो करना है। थर्ड रूल इज कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस, मतलब कि जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है आपको वो ट्रेड से एग्जिट करके नए ट्रेड्स लेना है और उसको एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रीट करना है। फोर्थ रूल इज जरूरत से ज्यादा ट्रेड मत करो, लिमिटेड ट्रेड्स करो। आपने जो डिसाइड किया एक्सेस ट्रेड मत करो, अननेसेसरी ट्रेड मत करो। फिफ्थ रूल इज जब भी आपने ट्रेड ले लिया तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय अदर्स, सोशल मीडिया, टीवी, कहीं से भी आप इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। कोई दोस्त है
आपके ट्रेड्स है, आपने स्ट्रैटेजी लगाया है, आपको वो फॉलो करना है। सिक्स्थ रूल जो हमने अभी देखा इज ट्रीट दिस लाइक अ बिजनेस। आप सारे रिकॉर्ड्स करो, ट्रांजैक्शंस सारे आपको बुक मेंटेन करना है या एक्सेल मेंटेन करना है। ट्रीट इज लाइक अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस, तो आपको सारे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स रखने हैं, वो सारा मेंटेन करना है। और इम्पोर्टेंट सेवेंथ रूल इज फॉलो द ऑल द रूल्स वी हैव डिस्कस्ड। ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि हम जब भी रूल ब्रेक करते हैं तो उसमें नुकसान होता है। बट ये अगर आप ट्रेड लोगे और रूल नहीं ब्रेक करोगे, आपके रूल्स फॉलो करोगे, तो आपको इंट्राडे में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम चैनल जैसे हमने इनिशियली बोला था वो आप ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच। सी यू एट नेक्स्ट वीडियो।